ओम साई राम मेरे बच्चों। बहुत किस्मत वाले हो और बहुत किस्मत वाले हैं हम, जो हमें बाबा का सानिध्य मिला है। मेरे बच्चों, ब्रह्मांड ने आपके लिए सबसे आवश्यक संदेश आज भेजा है और वो संदेश लेकर आया हूँ मैं। मेरे बच्चों, डरो मत, जागो, सवेरा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट परिवर्तन होने वाला है। पतझड़ का मौसम तुम्हारे जीवन से समाप्त हुआ। अब सावन का महीना आने वाला है। ये वह दिन है जब तुम्हारा भाग्य चमकेगा। बहुत जल्द तुम बाबा को धन्यवाद करोगे कि तुम्हारी सारी इच्छाएं बाबा पूरा कर दी। तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं, जो सारी चीज़ें बाबा से तुमने मांगी थी, बहुत दिनों से तुम उसके लिए परेशान थे, वो सब पूरी होने वाली है। अब साकार होकर ही रहेगा। मेरे बच्चों, तुम्हारी विचारों का सकारात्मक घेरा जो है वो चारों तरफ से तुम्हें घेर रखा है, जो तुम्हें समय समय पर संकेत भी देता आता है। बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन का मौसम बहुत जल्द बदलने वाला है। खुश रहो, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। इतने सकारात्मक रहो कि नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें टच भी ना कर पाएं, देख भी ना पाएं। मेरे बच्चों, बाबा की उंगली पकड़ के रखो। तुम्हारा समय बदलने वाला है। क्या तुम्हें पता चल रहा है कि बाबा तुम्हारा सब कुछ ठीक कर रहे हैं? नहीं ना? विश्वास रखो अपने साईं पर। मेरे बच्चों, जब तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स आने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी कठिन परीक्षा होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन होने वाला है, हो सकता है इससे और भी ज़्यादा कठिन परीक्षा तुम्हें देना पड़े, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, तुम्हें हारने नहीं देगा। जो इतने दिनों से तुमने बाबा से प्रश्नों के बौछार ठोक रखा था ना, आज सबके उत्तर आने वाले हैं। बस एक शर्त है, तुम्हें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। खुशी तुम्हारे जीवन में आके ही रहेगी। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जीवन में तुम्हारे। खुश रहो। तुम जब भी परेशान होते हो, एक बार बाबा को पुकारो, मैं तुम्हारी रक्षा करने अवश्य आऊँगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इस मार्ग पर बहुत परीक्षा देनी होती है, लेकिन याद रखना, स्वयं पर संयम रखना पड़ता है। मेरे बच्चों, तुम एक नए दशक में प्रवेश कर चुके हो और ये दशक तुम्हें उन्नति की रास्ते पर लेके जाएगा। अपने व्यर्थ के कार्यों में अपना समय व्यर्थ ना करो। अच्छे अच्छे कार्यों में अपना समय बिताओ। गरीबों की सेवा, मानव की सेवा, अच्छे अच्छे कार्यों में अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, सब करने में अपना समय निकालो। बहुत जल्दी तुम अच्छे अच्छे राहों पर चलने लगोगे। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, उन्नति की राह में कांटे बहुत मिलेंगे, लेकिन भटकना मत। मेरी सभी भक्तों पर अपनी अलग अलग विशेषता होती है। सभी का जन्म अलग अलग उद्देश्य से किया गया है। मेरे बच्चों, क्यों अपनी तुलना किसी और से करते हो कि उनके पास बाबा ने इतना दिया है या उनका बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा नहीं हो रहा है? ये सब व्यर्थ की बेफिजूल की बातों में अपना समय ना निकालो। भगवान के लिए उनके सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बस उनका कार्य भिन्न भिन्न होता है, उनकी क्लास भिन्न भिन्न होती है। जिस प्रकार की एक माली जो होता है, उसके बाग में जो उसने फूल खिलाया है, सब के लिए उसका विशेष प्रेम रहता है।
उसी प्रकार बाबा के लिए, भगवान के लिए उसके सारे बच्चे एक तरह के होते हैं। मुझे सभी भक्त मेरे बहुत प्रिय हैं। याद रखना, तुम्हारे कर्म का मैं कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारे अच्छे कर्म में व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। मैं कभी तुमसे दूर नहीं रहा, हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ मेरे बच्चों। धैर्य रखो, अपने मन से डर को निकाल दो। अगर हो सके तो अपनी की गई गलतियों को माफ़ी मांगना सीखो। सुबह स्नान के पश्चात मेरे प्रभु श्री साईं राम के चरणों में एक फूल जरूर अर्पण करना। अपने जीवन में अनजाने में की गई गलतियों से माफ़ी मांगो, बाबा मेरे उन गलतियों को माफ़ करो। मेरे बच्चों, जब भी तुम्हारे जीवन में परेशानी होती है तो समझ लेना जीवन के कष्ट का असली वजह तुम्हारा भाग्य जो शीघ्र ही बदलने वाला है। लेकिन याद रखना, किसी की आस्था को कष्ट मत पहुंचाना, किसी की आत्मा को तकलीफ मत देना। जय साईं।